इसके बाद स्वयंभू मनु शत्रुपा के दो पुत्रों की कथा है। दो पुत्रों में एक का नाम है प्रियव्रत, दूसरे का नाम है उत्तानपाद। चतुर्थ स्कंध में उत्तानपाद नामक पुत्र की कथा है, अर्थात जिसके पांव आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति की ओर निरंतर बढ़ रहे हों। उसके पास दो शक्तियां हैं। बड़ी रानी का नाम है सुनीति, दूसरी छोटी का नाम है सुरुचि। ये दो शक्तियां, भगवान वेद इन्हें श्रेय और प्रेय कहते हैं। श्रेय माने कल्याण और प्रेय माने भोग, प्रिय लगने वाले भोग। प्रेय माने प्रिय, श्रेय और प्रेय। सुनीति और सुरुचि, नीति माने धर्म। सुनीति नामक रानी से उत्तानपाद नामक राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नाम हुआ ध्रुव। और 6 महीने बाद सुरुचि ने भी एक पुत्र को उत्पन्न किया। उसका नाम है उत्तम। जो रुचि है, प्रिय है, प्रेय है, भोग है, वो उत्तम होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। और जो धर्म का मार्ग है वह ध्रुव माने निश्चित होता है। उस पर निश्चित रूप से जब हम चलते हैं तभी अच्छा लगता है। तो ऐसी स्थिति में सुरुचि ने जब पुत्र हो गया तो सुनीति से दूरी बना ली। उसने राजा से कहा कि यदि इस बड़ी रानी को उसके बेटे के साथ आपने नहीं हटाया तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी अपने बेटे को लेकर। यहां नहीं लेकिन अन्यत्र संकेत है। उस समय की स्त्रियां अपने पतियों को धमकाती थीं तो कुएं में कूदने की ही बात बोलती थी। उस समय कुएं होते थे, साधारण स्त्रियां नहीं। स्वयं कैकेयी जब मंथरा से 75 मिनटों तक स्पेशल लेसन्स लेती है, पूरे क्लास जब हो गए मंथरा के, मंथरा ने कहा कि अब क्या है? तो कैकेयी ने कहा मंथरा से कि अरे मंथरे, अब तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे जितना सिखा दिया है इस पर मेरी स्थिति अब ये हो गई है कि परं कूप तु वचन पर और सकऊं पूत पति त्याग। तुम्हारी बातों को सुनकर मैं कुएं में तुरंत कूद जाऊंगी, हिचकूंगी नहीं। ये सामान्य बल वेग नहीं है किसी जिंदा व्यक्ति को और अपने से कुएं में कूदा दिया जाए। ये कितनी बड़ी शिक्षा है। ये काम मंथरा ही कर सकती है। परं कूप तु वचन पर। अच्छा, कुएं में कूद कर नष्ट ही हो जाएगी तो मेरा मिशन तो अधूरा रह जाएगा। तो कैकेयी कह रही है सकऊं पूत पति त्याग, अपने पुत्र और अपने पति का भी त्याग करने में मैं हिचकूंगी नहीं। सुनीति ने सुना कि छोटी रानी मेरा और मेरे बेटे का विरोध कर रही है, तो उसने राजा से कहा कि आप चिंता मत करें, मैं बड़ा बेटा ही गद्दी का अधिकारी था, लेकिन मैं और मेरे पुत्र हम दोनों अलग हो जाएंगे और हमारा कोई क्लेम नहीं रहेगा, दावा नहीं रहेगा। सुरुचि को बड़ा संतोष हुआ, लेकिन दोनों बच्चे 6 महीने के आगे पीछे थे, एक ही साथ, एक ही भाई थे, एक ही खून था दोनों में, एक साथ खेलते थे। खेलते खेलते उत्तम और ध्रुव दोनों पिता की गोदी में बैठने लगे। उत्तम बैठ गया, ध्रुव को देखकर पिता का वात्सल्य जग गया। ये बड़ा पुत्र है, मैंने इसे छोड़ दिया है। उसे गोद में लेने लगे, तब तक वहीं सुरुचि थी और उसने ध्रुव जी को पकड़ा, झटका दिया, उतार दिया और कहा तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। तपस्या करके भगवान नारायण की परम पुरुष की आराधना करो और उनके अनुग्रह से, उनके वरदान से गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि क्षसि नृपासनम। यदि इस नृपासनम राजा के आसन को, सिंहासन को चाहते हो, इनकी गोदी या गद्दी में बैठना चाहते हो, तो भगवान नारायण की तपस्या करो, उनकी आराधना करो। जब वे प्रसन्न हो जाएं तो उनसे कहना
कि मुझे सुनीति का नहीं सुरुचि का पुत्र बनाइए, मेरे गर्भ से जब तुम उत्पन्न होगे तब तुम इस गद्दी पर बैठोगे। ये बात ध्रुव जी को बहुत बिंधने लगी। श्री मैत्रेय महर्षि विदुर जी को कथा सुनाते हैं, कल हमने संकेत किया था। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को सुनाते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं, श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। कई स्थानों पर कथाएं हो रही हैं और सब कथाओं का सार यहाँ है। यहाँ मैत्रेय महर्षि बोलते हैं, मातुः सपत्न्या स दुरुक्ति विद्ध स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही यथा अहि दंड हतः अहि। किसी भयंकर सर्प को किसी ने डंडे मारकर चोटिल कर दिया, घायल कर दिया, तो उसकी दशा कैसी हो जाती है। जिस तरह से वह सांस लेने लगता है लंबी लंबी, क्रोध से एकदम व्याकुल हो जाता है। माँ की दुरुक्ति से, दुर्वचनों से ध्रुव जी उसी प्रकार विद्ध आविद्ध हो गए थे और उसी समय अपने पिता के पास से हटकर जगाम मातुः प्ररुदन सकासम, माँ के पास चले गए और जाकर रोने लगे। माँ के पास जाकर रोने लगे। माँ ने पूछा क्या बात है। ध्रुव जी ने सारी बातें बताई। वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोजस श्रिया दृशा बाष्प कलाम वाह। उसने कहा कि बेटा सत्यम सुरुच्या भिहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। उसने गलत नहीं कहा है, मेरे दुर्भाग्य के कारण तुम्हारी ये सब दशा हो रही है। निश्चित रूप से तुम उसके पुत्र होते। यही तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म की बात है। कोई कोई जन्म लेते ही अरबपति हो जाता है और कोई जन्म लेते ही 10 करोड़ का कर्जदार हो जाता है। कोई जन्म लेते ही, तो वो कह रही है कि मेरे गर्भ से जन्म लेने के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है, तुम पिता से वंचित हो गए, पिता के सुख से वंचित हो गए। तो उसने गलत नहीं कहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये बात तो उसने बहुत सही कही है कि भगवान की तुम आराधना करो। आराधयाधोक्षज पाद पद्मम, अधोक्षज, फिर अधोक्षज का अर्थ वही, भगवान श्रीमन नारायण के चरण कमलों की आराधना करो। संसार में यदि सौभाग्य हो तब, दुर्भाग्य हो तब, अभाग्य हो, निर्भाग्य हो, बेभाग्य हो, जिस अवस्था में हो, एक ही सूत्र है संसार का, भगवान के चरण कमलों का पूर्ण मनोयोग से आराधना करना। नान्यः पंथा, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, दूसरा कोई काम भी नहीं। हमारा शरीर ही इसके लिए है, हमारा संसार ही इसके लिए है कि हम भगवान की सेवा करें। आराधयाधोक्षजपाद पद्मम, तुम भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करो। यस्यांघ्रि पद्मम परिचर्य विश, सूरदास जी महाराज की प्यारी पंक्तियां। ध्रुव जी ने कहा, मां जो उसने कहा है वही मैं भगवान से कहूं कि मेरा तुम्हारे गर्भ से नहीं उसके गर्भ से जन्म हो। उसने क्या कहा है, तुम मरोगे तब तो दोबारा जन्म होगा। छोटी आयु में उस बालक को इतनी अमंगल की बात उसने कह दी है। मां ने कहा नहीं, जब भगवान मिल जाएं तो उनसे कहना कि आपके चरण कमलों में मेरा स्थान हो। कहीं गोदी में गद्दी पर बैठने की जरूरत, भगवान से ये सब मांगा जाता है। जो छूटने वाला संसार है, इसी को यदि हम भगवान से मांगते हैं तो कितने बड़े बुद्धू हैं हम, है ना। अरे जो हमारा शाश्वत विषय है वो मांगो, भगवान से वैकुंठ मांगो, उनके अतिरिक्त कुछ और मत मांगो। ध्रुव जी निकल गए, नारद जी आ गए। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्। कैसे सदगुरु हैं, कितने उदार हैं, कितने बड़े महात्मा हैं नारद जी। सिनेमा वालों ने, सीरियल वालों ने उनको भी जोकर बना दिया है, जबकि सबसे बड़े पूज्य हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं, सबसे बड़े उदार हैं, और इतना ही नहीं सबसे बड़े शासक हैं।
हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद को उत्पन्न करने वाले नारद जी हैं। यदि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, यदि रावण कुंभकर्ण भी किसी का प्रवचन सुनने के लिए बाध्य होते हैं तो वो नारद जी हैं। कंस दुर्योधन भी किसी से डरता है तो वो नारद जी हैं। लेकिन हमारे देश में सिनेमा वालों ने, सीरियल वालों ने उन्हें जोकर बना दिया, उन्हें लड़ाने वाला घोषित कर दिया। वे महापुरुष हैं, वे भगवान से मिलाने वाले हैं। प्रहलाद जी से लेकर और भगवान आदि शंकराचार्य तक के प्राकट्य में देवर्षि नारद जी की सीधी सीधी भूमिका है। जितनी वैदिक क्रांति है उसके जनक देवर्षि नारद जी हैं। संसार के सबसे बड़े संरक्षक, सबसे बड़े कस्टोडियन देवर्षि नारद जी। नारद जी ने सुना, आ गए। नारद जी ने कहा, बेटा तुम क्षत्रिय हो। प्रसाद, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का अभिमान जो है ना, मान भंग जब हो जाता है बात लग जाती है। इसलिए ये सब छोड़ो। तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी माँ ने, सौतेली माँ ने, अपनी ही माँ होती है, कुछ बोल ही दिया तो कोई चिंता मत करो। तुम्हारी आयु 4.5 वर्ष की है, बहुत छोटे बालक हो। तुम अभी जंगल में जाकर क्या करोगे? भगवान तुम्हें मिलेंगे। चलो मैं तुम्हारे पिता को डांट बताता हूँ, फटकार लगाता हूँ और तुम्हारा जो आधा राज्य है वो तुम्हें मैं दिला देता हूँ। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान आधा राज्य तो कोई सिविल कोर्ट भी दिला देगा, डिक्लेरेटरी ऑर्डर थोड़ा सा करा देंगे। लेकिन माँ ने जो कहा है भगवान की प्राप्ति, वो तो बिना आपके नहीं होगी। माँ ने, मेरे माँ ने आदेश दिया है कि भगवान की प्राप्ति करो और जब भगवान मिल जाएं तो भगवान से भगवान के चरण कमलों को मांगो। और आपके जैसा समर्थ गुरु अभी मिल गया तो फिर क्या कहना। इसलिए आप भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करने का मार्ग बताएं। नारद जी ने देख लिया कि इनकी निष्ठा दृढ़ है, ये डिगने वाले नहीं हैं। इनके मन में राज्य की लिप्सा नहीं, भगवान के चरण कमलों को पाने की भावना है। तो देवर्षि नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। मंत्र माइक से नहीं बोले जाते, मंत्र बड़े गुप्त होते हैं। मंत्र जो है वो ढक कर जपे जा रहे हैं, जपे जाते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। इस समय तो मंत्रों का भी दुरुपयोग है। ये रिंग टोन और कॉलर ट्यून, इसमें हम मंत्र बजा रहे हैं, मंत्रों का विस्फोट हो जाता है। मंत्रों को बहुत हिसाब से, कोई कहीं किसी भी दशा में, किसी अवस्था में, किसी भी वस्त्र में, किसी वेशभूषा में मंत्र बोलने लगता है, तो ये सब वर्जित हैं। देवर्षि नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। ये कुल परंपरा से ही। ध्रुव जी कौन हैं? मनु जी के पौत्र हैं। और मनु जी ने, स्वयंभू मनु शत्रुपा ने किस मंत्र का जप किया था? द्वादशाक्षर मंत्र का। और उसी मंत्र का जप करके भगवान श्री राम को मनु शत्रुपा जी ने दशरथ कौशल्या के रूप में प्राप्त किया। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाग, करहि हार साक फलकंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो ध्रुव जी को भी भगवान नारद ने पहले भगवान का ध्यान बताया। सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम, भगवान की शोभा का, भगवान की धारणा का, ध्यान का उपदेश किया। द्वादशाक्षर मंत्र बताया और स्थान बताया। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। कुछ स्थान ऐसे होते हैं, तीर्थ होते हैं, धाम होते हैं, जहाँ के परमाणुओं में जप तप कीर्तन संकीर्तन का आवेश होता है। वहाँ जाने पर तुरंत मन एकाग्र हो जाता है, तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती है, तुरंत सिद्धि हो जाती है। तो ऐसा यमुना के तट पर कालिंद्याः सलिले शिवे स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिंद्याः सलिले शिवे।
यमुना के पवित्र मंगलमय जल में स्नान करके और वहीं मधुवन, उस मधुवन में जाकर और वहीं तुम तप करो। द्वादशाक्षर मंत्र जिसे वासुदेव मंत्र भी कहते हैं, उस वासुदेव मंत्र का जप करो। 7 यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरा। राजकुमार जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयताम मे नृपात्मजा। हे राजकुमार ध्रुव, मुझसे सुन लो, 7 दिनों तक, 7 रात्रियों तक इसका जप करने वाला पुमान पश्यत खेचरान, खे आकाशे चरान, आकाश में चलने वाले सिद्धों को भी हम इन्हीं आंखों से देखने लगते हैं। इतनी क्षमता उस मंत्र से मिल जाती है। और थोड़े दिनों में भगवान भी दिख जाएंगे। निष्ठा रखो। ध्रुव जी आ गए यमुना जी के तट पर मधुबन में और वहीं तपस्या शुरू की। 4.5 वर्ष की आयु में तपस्या शुरू कर दी। यमुना जी में त्रिकाल स्नान करते हैं और एक बार मध्याह्न काल में कंद मूल फल और जल एक ही बार लेते हैं, बार बार जल भी नहीं। और ऐसे तपस्या होती। दोनों पांव से खड़े हैं और एक पांव पर फिर एक पांव को रख दिया। अब एक पांव से खड़े हैं और दोनों हाथ ऐसे जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए कृतांजलिबद्ध होकर और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। जितने हिंसक हिंसक जीव जंतु उस जंगल में हो, सब आकर घेर लेते हैं, देखने लगते हैं। लेकिन ध्रुव जी को तनिक परेशानी नहीं। हम लोगों को दूर से कुछ दिख जाए तो सारी तपस्या छूट ही जाएगी, है ना, भाग ही जाएंगे वहां से। लेकिन सारे प्राणी आकर देखते हैं और ध्रुव जी का दर्शन करते हैं। जो असली तपस्वी है ना, जिन्हें निरख मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विस्तामस तीछी। भगवान को और भगवान के लोगों को देखने के बाद जो तमोगुणी प्रकृति के पशु पक्षी हैं, जीव हैं, मनुष्य भी, वे भी अपने तमोगुण का परिहार कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 3रा महीना जब पूरा हुआ तो ध्रुव जी ने अब कंद मूल फल लेना बंद कर दिया, केवल जल पीकर। 4था महीना पूरा हुआ तो जल भी पीना बंद कर दिया, अब केवल हवा पीकर श्वास लेकर तप कर रहे हैं। और 5वां महीना पूरा हुआ तो उन्होंने श्वास लेनी भी बंद कर दी। सुदुष्करम कर्म कृत्वा, बड़ा ही दुष्कर कर्म, बड़ा ही बहुत ही कठिन तपस्या उन्होंने की। अब श्वास भी बंद कर दिया। संपूर्ण जगत के कण कण में व्याप्त परमात्मा उनके हृदय में चैतन्य है। और जब यहाँ श्वास भगवान नहीं ले रहे हैं तो सारे प्राणियों के हृदय के परमात्मा ने श्वास लेने बंद कर दिए। सबको श्वास का अवरुद्ध हो गया, सब अवरोध में पड़ गए। अब क्या हो, सब घबराए, हाहाकार मच गई। अविश्वास के नाम पर बीमारी थी, है ना, कोविड इत्यादि। सब घबरा गए और सारे लोग भगवान श्रीमन नारायण के पास गए, देवता लोग। महाराज, हम जानते नहीं है, नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। आप शरण्य हैं, शरणागत वत्सल हैं और हम आपकी शरण में हैं। पूरे संसार के सचराचर के प्राण अवरोध हो गए हैं, श्वसन का अवरोध हो गया है। भगवान ने कहा, डरो मत। माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसिद औत्तान पादिर्मयी संगतात्मा। ध्रुव जी मेरे संगत से होने से मुझमें उनमें तादात्म्यापत्ति हो गई है। और तादात्म्यापन्न मुझसे हो जाने के कारण जब वे श्वास नहीं ले रहे हैं तो त्रिलोकी में कोई श्वास नहीं ले रहा है। मैं अभी जाता हूं और निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम, उनको उनके घर भेज देता हूं। उनके ही प्राण निरोध से ये संकट आया है। भगवान गरुड़ जी पर विराजमान होकर मधुर वनम
भृत्यादि दृक्षयागतः, मधुरवनम भृत्य दिदृक्षयागतः। भगवान उस मधुवन में आ गए। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने तुरंत ध्रुव जी को उठाया, अपनी गोद में बैठा लिया। ध्रुव जी बड़े घबराए हैं कि अचानक भगवान आ गए, मैं क्या कहूँ। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, वाणी बंद है। 4.5 वर्ष की आयु में आ गया तपस्या करने और यहाँ भगवान ही मिल गए। अब क्या करूँ। भगवान ने सब बात तो भगवान समझते ही हैं। भगवान ने कृतांजलिम ब्रह्ममयीन कंबुना पस्पर्शवालम कृपया कपोले। कंबुना पस्पर्श, उस बालक ध्रुव के कपोलों में, गालों में अपने शंख का स्पर्श करा दिया। बस सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजमान हो गई। इतनी ललित, इतना विशद स्तुति उन्होंने की। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने कहा, बेटा 36,000 वर्षों तक तुम्हें पृथ्वी का शासन करना है और तब तुम्हारा लोक बना है। आने में इसी से देर हुई, 6 महीने लग गए तुम्हारा लोक बनाने में। उसका नाम है ध्रुवलोक। महाप्रलयों में भी उसका नाश नहीं होता। ध्रुव जी ने कहा, 36 सेकंड भी मैं पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। मेरी माँ ने कहा है कि भगवान को ही प्राप्त करना है। भगवान ने कहा, 36,000 वर्षों तक तुम्हें पृथ्वी का शासन करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम जाओगे तो वे अपना शासन तुम्हें देंगे और वे तपस्या करने आएंगे और तुम्हारा लोक ठीक वैकुंठ के नीचे है। निरंतर वैकुंठ का आश्रयण तुमसे होता रहे और तुम्हारे लोक का नाम हो गया ध्रुव लोक। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नामू पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। समझा बुझाकर भगवान ने ध्रुव जी को वापस किया। ध्रुव जी पृथ्वी का शासन करने लगे। पूज्य श्री चरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि बंगाल में भागवत जी की कथा में कुछ संतों ने भगवान पर आक्षेप किया कि भगवान भी कभी कभी बहुत पक्षपात करते हैं। पूरे 6 महीने की तपस्या भी ध्रुव ने नहीं की और इतनी बड़ी सिद्धि मिल गई। और कितने लोग तपस्या में क्या क्या नहीं करते, भगवान की झांकी का भी दर्शन नहीं होता। भगवान ने देखा कि महात्मा लोग मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं तो भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए और उन संतों से कहा कि मेरे साथ चलिए। समुद्र में ले गए और समुद्र में हड्डियों के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे। जब हड्डियों के उन बड़े बड़े पहाड़ों को संतों ने देखा, बहुत बड़े बड़े थे और बहुत ज़्यादा थे, तो पूछा कि ये किनकी हड्डियां हैं। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा कि ये ध्रुव जी के पूर्व तपस्वी जन्मों के शरीरों की हड्डियां हैं। अनंत जन्मों तक तपस्या करके उन्होंने अपने हड्डियों के बड़े बड़े पहाड़ समुद्र में खड़ा कर दिए। तपस्या में मात्र 6 महीने की कमी थी। घोर जंगल में तप कर रहे हैं। अचानक एक राजा रानी उधर से गुजरे। राजा रानी को देखने के बाद देखते ही एक क्षण ध्यान में आया कि काश मैं भी कभी राजा हो गया होता। देखने से मामला बिगड़ जाता है। संग ते जति कुमंत्र ते राजा। बस थोड़ी सी वासना आ गई कि मैं भी राजा हो गया होता। तो भगवान ने कहा कि इसको पूरा कर लो। थोड़ी सी 36 सेकंड की वासना नहीं रही होगी। 36,000 वर्ष तक भगवान ने राजा रानी बना दिया। और इसके बाद पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। अब दिव्य स्थान मिल गया। अब कोई बात घबराने की नहीं है। ध्रुव जी गद्दी पर बैठे हैं। उनके छोटे भाई उत्तम, उसका अनुशासन अपना है। उसकी मां ने उसे बचपन से बिगाड़ दिया है। वह शिकार करने चला गया यक्षों की नगरी मालकापुरी में।
और वहाँ यक्षों की नगरी में उसने मार काट कर दी, बस यक्षों ने उसे मार दिया। उसकी माँ ने सुना कि उसका बेटा मर गया, तो वह उसके वियोग में पागल हो गई और जाकर दावानल में जलकर मर गई। दावानल कहते हैं जंगल की आग को। जंगल में चली गई। ध्रुव जी को इन घटनाओं का बड़ा मार्मिक असर पड़ा उनके हृदय पर, और उन्होंने यक्षराज कुबेर की नगरी पर चढ़ाई किया, यक्षों की भारी सेना को मार गिराया। अब सामने यक्षराज कुबेर आ गए और ध्रुव जी, हाहाकार मच गई। ये लोकपाल हैं, धनाध्यक्ष हैं, और उनके साथ ध्रुव जी भिड़ रहे हैं। ये भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, राजा हैं, भूपाल हैं। भूपाल और लोकपाल, लोकपाल विधेयक वाला नहीं है ना, लोकपाल देखपाल कई हैं। उसके बाद जो है आकाश में स्वयंभू मनु और देवर्षि नारद प्रकट हो गए आकाश में बीचों बीच, और दोनों ने दोनों से सीज फायर की अपील की, युद्ध बंद करो। ध्रुव जी ने कहा नारद जी हमारे गुरु हैं और लोक गुरु हैं, हमारे तो गुरु वही हैं। जो कुछ मेरे पास है आज देवर्षि नारद जी की देन है, और स्वयंभू मनु हमारे पितामह हैं। और जब बड़े लोग कोई बात कहते हैं तो तुरंत मान जाना है, यही मानवता है, यही मनुष्यता है। ध्रुव जी ने उसी समय युद्ध बंद कर दिया। अब कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटा तुम मुझसे जो वरदान मांगना चाहो मांगो। यहाँ तो कुबेर के सेक्रेटरी का स्टाफ मिल जाए तो हम लोग खुश हो जाएंगे, है ना। साक्षात कुबेर ही कह रहे हैं कि जो वरदान मांगना है वो मांगो। ध्रुव जी ने कुबेर से क्या मांगा? मैं भगवान श्रीमन नारायण के चरण कमलों को कभी भूलूं नहीं, कभी भगवान के श्री चरणों की विस्मृति मेरे जीवन में न हो। कुबेर से भी भगवान के ही चरणों का वरदान मांगा। यही परम धन है। इससे बड़ा श्री ब्रज के महापुरुष लोग बोलते थे परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, ये परम धन है, सबसे बड़ा धन यही। ध्रुव जी का ये चरित्र है। 36,000 वर्ष जब पूरे हुए, मध्याह्न की संध्या कर रहे थे, उसी समय मृत्यु अर्थात जो काल है देवता के रूप में खड़ा हुआ। विमान आ गए हैं, जिस लोक में जाना है भाई टाइम तय है ना, कितने बजे तक आपको यहाँ सेवा करनी है, कब आपको वहाँ जाना है। वहाँ से आते समय हमने कहा है कि जल्दी हम यहीं आ जाएं। यहाँ आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब कहीं ना जाएं, है ना, यही गड़बड़ है। तो विमान आ गया, भगवान नारायण के पार्षद आ गए, आपको वहाँ चलना है। ध्रुव जी ने कहा बस संध्या कर लूँ। कहा हाँ हाँ करके चलिए। आचमन प्राणायाम किया, सूर्यार्घ्य दिया, संध्या की, और मृत्यु के देवता के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठे। भजन नहीं करने वालों के सिर के बाल मृत्यु खींचकर पकड़कर घसीट कर ले जाती, और भजन करने वाले के लिए मृत्यु जो है अपने सिर पर उसका पांव रखवाती है। विमान उड़ने लगा। अब ध्रुव जी के मन में भाव आया कि हाय मेरी माँ तो वहीं छूट गई। तो भगवान नारायण के पार्षदों ने जो उस घटना को समझ रहे थे, इनके मनोभाव को समझ रहे थे, उन्होंने कहा कि आपके जैसे भगवत भक्त को जन्म देने वाली माँ छूटती नहीं है, आपके आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें वो जा रही है। माँ के साथ ध्रुव जी ने ध्रुवलोक की यात्रा की। ध्रुव जी के जो पुत्र हुए, बड़े बेटे का नाम है उत्कल, रानियां अलग अलग हैं, उनकी माताएं अलग हैं, भ्रमी वसी इत्यादि उनकी रानियों का नाम है। उत्कल का ही गद्दी पर दावा था, लेकिन वो साधुओं की तरह जंगल में रहने लगे। उन्होंने कहा कि मैं भजन करूंगा, मुझे राजगद्दी पर नहीं रहना है। तो फिर वत्सर को राजा बनाया गया। ध्रुव वंश में एक से बढ़कर एक बढ़िया राजा आए।